Good morning, student. Mention the class book number 45. Our new chapter of civics, जुडिशरी, न्याय तंत्र, न्यायिका भी बोलते हैं और न्यायपालिका भी। हम जुडिशरी को 3 नेम से जानते हैं। न्यायिका यानी न्याय दिलाने के लिए। एट ग्लेंस द न्यूज़पेपर, जो आप अखबार में पढ़ते हैं, प्रोवाइड्स यू ग्लिम्स, आपको झलक देखने को मिलती है, द रेंज ऑफ वर्क डन बाय द कोर्ट्स, ऐसे काम जो अदालत द्वारा किए जाते हैं इन दिस कंट्री, हमारे देश में। बट कैन यू थिंक वाई वी नीड दिस कोर्ट, हमें अदालत की आवश्यकता क्यों होती है? एज यू हैव रीड इन यूनिट 2, इन इंडिया वी हैव द रूल ऑफ लॉ। हमने यूनिट 2 में भी पढ़ा है कि हमारे देश में कानून है, कानून के बनाए हुए नियम हैं। व्हाट दिस मीन्स, लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल पर्सन, और कानून सबको समान, सब पर लागू होते हैं। एंड देन अ सर्टेन सेट ऑफ फिक्स प्रोसीड्योर, एक ऐसी प्रक्रिया है, नीड टू बी फॉलोड व्हेन अ लॉ इज वायलेटेड, जब किसी कानून का उल्लंघन होता है तो उस प्रक्रिया को यूज़ किया जाता है। टू इन्फोर्स दिस लॉ, रूल ऑफ लॉ, इनको चलाने के लिए वी हैव जुडिशियल सिस्टम, हमारे पास है एक जुडिशियल सिस्टम दैट कंसिस्ट हो, जो जुड़ा है मैकेनिज्म ऑफ कोर्ट, कोर्ट के मैकेनिज्म के साथ। दैट अ सिटीजन कैन अप्रोच, तो वहाँ पे सिटीजन या नागरिक जा सकते हैं जब कोई कानून उल्लंघित हो। एज एन ऑर्गन, ये एक अंग है ऑफ द स्टेट, राज्य का भी। द जुडिशरी प्ले एंड क्रूशियल रोल, न्यायिका हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इन द फंक्शनिंग ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, हमारे भारतीय लोकतंत्र के लिए। इट कैन प्ले द रोल ओनली बिकॉज इट इज़ इंडिपेंडेंट, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। वॉट डज एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी मीन, इंडिपेंडेंट जुडिशरी का मतलब क्या होता है? इज देयर एनी कनेक्शन बिटवीन द कोर्ट इन योर एरिया, आपका कनेक्शन और आप कोर्ट का कनेक्शन आपके एरिया के साथ। एंड द सुप्रीम कोर्ट इन न्यू दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली में। इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड, आप इस चैप्टर में जानेंगे आंसर्स, इन क्वेश्चंस के आंसर्स इस चैप्टर के थ्रू। तो आइए स्टूडेंट पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर को। सबसे पहले है स्टूडेंट, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, न्यायतंत्र या न्यायपालिका का रोल या भूमिका होती क्या है? कोर्ट टेक डिसीजंस, न्याय कोर्ट अपने डिसीजन लेते हैं ऑन वेरी लार्ज नंबर ऑफ इश्यूज, मुद्दों पर। दे कैन डिसाइड करते हैं दैट नो टीचर कैन बीट अ स्टूडेंट, कोई भी टीचर स्टूडेंट को नहीं बीट कर सकती। और अबाउट शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर्स, या किसी नदी के पानी शेयर होने की बात हुई इस राज्यों के बीच। दे कैन पनिश पीपल फॉर पर्टिकुलर क्राइम्स, हर एक का अपराध अलग है, हर एक का अपराध के लिए अलग पनिश दंड दिया जाता है। ब्रॉडली स्पीकिंग, द वर्क दैट द जुडिशरी कैन बी डिवाइडेड इनटू द फ्लोइंग, जो वर्क है जुडिशरी का हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे नंबर 1 है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, नंबर 2 जुडिशियल रिव्यू, नंबर 3 अपहोल्डिंग द लॉ एंड इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले है डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, यानी झगड़े का डिस्प्यूट, तो झगड़े को ही बोलते हैं, जो डिस्प्यूट होते हैं बीच में, उनका रिजोल्यूशन, उनका सुलझाव, उनका संकट। जुडिशियल सिस्टम प्रोवाइड है मैकेनिज्म, प्रोवाइड करता है रिजॉल्विंग डिस्प्यूट, झगड़े को सुलझाने का, चाहे बिटवीन सिटीजन्स, नागरिकों के बीच हो, या नागरिकों एंड गवर्नमेंट सरकार के बीच हो, या बिटवीन 2 स्टेट्स, या 2 सरकारों के बीच हो, बिटवीन द सेंटर या केंद्र सरकार के बीच हो, एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच हो। फिर है आगे है जुडिशियल रिव्यू, न्याय समीक्षा। एज द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे संविधान का फाइनल इंटरप्रेटर है। जुडिशरी आल्सो हैज़ द पावर, जुडिशरी को इतनी पावर है टू स्ट्राइक डाउन द पर्टिकुलर लॉ, पर लॉ को जो पार्लियामेंट ने पास किया है उसको रोक सकते हैं। इट बिलीव दैट दे आर वायलेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल रिव्यू, यदि संविधान का स्ट्रक्चर पर कानून को उल्लंघित किया जा रहा है, उल्लंघन हो रहा है संविधान पर, या संविधान के किसी नियम पर, तो पार्लियामेंट जो कानून है उसको थोड़ा बदला जा सकता है, चेंज किया जा सकता है, और उल्लंघन को रोका जा सकता है। तो स्टूडेंट, ये से बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू, यानी जुडिशियल की अपनी पावर है, फाइनल इंटरप्रेटर है कॉन्स्टिट्यूशन का। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट है अपहोल्डिंग द लॉ, इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट, कानून को बनाए रखना और मूलभूत अधिकारों को इन्फोर्स करना, यानी लोगों पर इम्प्लीमेंट यानी लागू करना।
एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, हर एक कोर्ट जा सकता है, और हाई कोर्ट इफ दे बिलीव दैट फंडामेंटल राइट्स हैव बीन वायलेटेड, यदि मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो। जैसे आपने एग्जाम्पल में क्लास 7 की बुक में पढ़ा है, यू रीड अबाउट हकीम शेख स्टोरी, एग्रीकल्चर लेबरर who fell from a running train, जो ट्रेन से गिर गया था, injured himself, whose condition got worse, उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, because several hospitals refused to admit him, बहुत सारे अस्पताल में उनको एडमिट करने से मना कर दिया था। ऑन हियरिंग द सुप्रीम कोर्ट रूल, तो सुप्रीम कोर्ट ने जब उनका केस की सुनवाई की तो उन्होंने आर्टिकल 21 के हिसाब से विच उन्हें प्रोवाइड किया गया, एवरी सिटीजन द फंडामेंटल राइट टू लाइफ आल्सो इंक्लूड्स राइट टू हेल्थ, सबको स्वस्थ रहने का अधिकार है। इट इज़ देयरफॉर डायरेक्टेड द वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट टू पे हिम कंपनसेशन, उनको भरपाई दी गई फॉर द लॉस ऑफ सपोर्ट एज वेल एज कम वर्क विद ब्लूप्रिंट फॉर प्राइमरी हेल्थ केयर विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट ड्यूरिंग एमरजेंसी। तो इस कानून के आधार पर उनको कंपनसेशन भरपाई दी गई ताकि उनको जो उनकी कंडीशन हुई है उसमें सिचुएशन में उनको सुधार आ सके और उनके कानून के हिसाब से उनकी मदद की जा सके। देख सकते हैं आप स्टूडेंट, पिक्चर देख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट established 26 January 1950, the day India became a republic. Like its predecessor, the Federal Court of 1937-1940, it were earlier located in the Chamber of Princes in the Parliament House. It moved to its present building on Mathura Road in New Delhi in 1958. So student,